एक आदमी सड़क पे बैठा हुआ था। कई लोग मिलते कहते हैं महाराज मैं जब नागपुर में आया तो भिखारी बन के आया था, मेरे पास कुछ था नहीं, आज देखिए प्रभु कृपा से कितना कुछ हो गया है। कई लोग मिलते हैं। एक आदमी सड़क पे खड़ा था, उसे पैसा कमाने का भूत सवार हुआ, लगा रुपया कमाने। भगवत कृपा भाई काम मिलता गया, करते गया, रुपया कमाते गया, 1000पति बना, लाखपति बना, करोड़पति बना। अवस्था भी बढ़ने लगी, लाखपति हुआ तो दोस्त बोलते थे देखो अब तो पैसे की दिक्कत नहीं है, चलो तनी अयोध्या से आ जाए, रामनवमी है, अब तुम देखो तुम जाओ, अभी हमको रुपया कमाने दो। न कहीं तीर्थ में गया, न कहीं मंदिर में गया, न कहीं दर्शन करने गया, न कहीं घूमने गया, खाली रुपया कमाया। 60 साल का हुआ तो 60वें जन्मदिन पर वो अपना पूरे जीवन की कमाई का बैलेंस शीट बनाया। तो उसने पाया कि मैंने इतनी संपत्ति एकत्रित कर ली है कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ी यदि बैठ के खाए तो भी ये समाप्त होने वाला नहीं है, इतना कमा लिया। उस दिन उसने निर्णय किया 60वें जन्मदिन के दिन कि बस अब प्रयास नहीं करना है, अब हरि कृपा से जो आए वही पर्याप्त है, अब जीवन का आनंद लेना है, खूब घूमना है, दर्शन करना है, भजन कीर्तन सत्संग। दोपहर में निर्णय किया, शाम को जन्मदिन उत्सव मनाया, दान किया, लोगों को भोजन कराया। सब करने ओरने के बाद सारे मेहमान चले गए। रात को सोने गया, 11 बजे कमरे में एसी चालू करके बढ़िया कंबल ओढ़ के सोया। 2 घंटे बाद 1 बजे रात को किसी ने उसके कमरे में आकर उसके कंबल को खींचा। कंबल खींचा तो उठा, बोले कि दिखा सामने काला कलूटा आदमी। बोला तुम कहां से आ गए? उसने कहा नेशनल परमिट है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। कौन हो तुम? बोला यमदूत हूं। इतना सुनते तो सेठ जी सूखा गए। आप यहां क्यों आ गए? टाइम पूरा हो गया आपका, चलिए आपको लेने आया हूं। अब तो सेठ सोचने लगा बताओ, आज ही सोचा कि अब जीवन का आनंद लूंगा और आज ही लेने आ गए। सेठ तो सेठ यमदूत से बोला कि 5 करोड़। यमदूत बोला मतलब 5 करोड़ दे देता हूं, 1 साल मेरा बढ़ा दीजिए। यमदूत बोला दिमाग ठीक है, रिश्वत देते हो, चलते हो कि नहीं? बोला 50-50, जितनी संपत्ति है आधा दे दूंगा, 1 महीना बढ़ा दो। उसने कहा पूरी संपत्ति दे दोगे, उसके बाद भी 1 मिनट नहीं बढ़ेगा, तुरंत चलो। सेठ देखा कि अब मेरी दाल गलने वाली नहीं है तो कहा देखिए बगल के कमरे में मेरा बेटा सोया है, उसके पास तो आप जाने नहीं देंगे, इतना समय दे दीजिए कि उसके नाम का एक पत्र लिख दूं मैं। यमदूत ने कहा तुरंत लिखो। उठाया डायरी और पेन और उसने कहा बेटे जीवन के अंतिम क्षण में जाकर मुझे एक उपदेश प्राप्त हुआ है, एक समझ आई है और मैं चाहता हूं कि ये समझ तुमको बताते हुए चला जाऊंगा। उसने लिखा अपने बेटे को कि जीवन के अंतिम क्षण में आकर मुझे ये पता चला कि जिस धन को कमाने के लिए मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जीवन भर की कमाई से अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं मैं खरीद पाया। जिस रुपए को अर्जित करने में पूरा जीवन चला गया, उस जीवन भर की कमाई देने पर भी जीवन का 1 मिनट वापस नहीं मिला मुझे। इसलिए तुम खूब करना, लेकिन इसके साथ साथ जीवन का आनंद भी लेते जाना, खूब तीर्थाटन करना, घूमना, सत्संग करना, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। जो भी करना है माई बाप साथ साथ करते जाना है? हनुमान जी ने कहा आप लोग यहीं रहिए जब तक लौट कर ना आ जाऊं। भगवान के नाम का बार बार रघुवीर संहारी जय घोष की, सुंदर पर्वत पर कूद के चढ़े, भगवान के नाम का जय घोष किया और हनुमान जी चल पड़े। हनुमान
हनुमान जी ऊपर गए तो नीचे पाताल तक सब हिल गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने वेग से हनुमान जी ऊपर गए उतना वेग नीचे गया और पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। जिस प्रकार भगवान का अमोघ बाण जाता है, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। भगवान का अमोघ बाण बन के हनुमान जी जा रहे हैं। अमोघ बाण की विशेषता है, राम जी जैसे बाण चलाते हैं, बाण जाता है, लक्ष्य का भेदन करता है और वापस भगवान के पास चला आता है। यानी हनुमान जी अमोघ बाण जा रहे हैं, यानी हनुमान जी भी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और वापस भगवान के पास लौट आएंगे। बीच में कोई रोकने वाला नहीं। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। समुद्र देवता ने मैनाक से कहा, मैनाक आपके मित्र पवन देव के पुत्र हैं हनुमान जी, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे। यदि आप जल से ऊपर निकल आएंगे तो थोड़ी देर हनुमान जी आपके ऊपर विश्राम करेंगे। मैनाक बाहर आए और हनुमान जी से कहे कि हनुमान जी मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैनाक मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान जी बोले रुकिए काका जी, पिताजी के मित्र पिताजी के समान होते हैं, मैं पहले आपको प्रणाम कर लूं। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। अब बोले विश्राम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक भगवान का कार्य नहीं कर लेता तब तक विश्राम करने वाला नहीं हो। प्रणाम करके चली। हलचल कहां तक गई थी कहिए? पाताल तक। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। पाताल में सब कुछ कांपने लगा तो देवता डर गए, कहीं रावण तो नहीं आ रहा है। एक देवता को भेजा गया, आप चुपचाप बाहर जाइए, पता लगाइए ये कंपन क्यों है। देवता पता लगा कर गए, जाकर बोले हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देखिए एक व्यवहारिक बात, कोई आदमी कहीं जाए और वहां से मार खा के आ जाए ना, तो जब जब कोई दूसरा आदमी जाता है तो उसको लगता है जिस प्रकार हमारा वेलकम हुआ था इनको रोएंगा हो ही। देवताओं को हनुमान जी के न बल पर विश्वास है न बुद्धि पर विश्वास है, अस्तु उनके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने हनुमान जी के सन्मुख सुरसा को भेजा। सर्पों की मां सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले थोड़ी देर रुक जाओ, मां की सूचना प्रभु को पहुंचा दो, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले इतनी भूख लगी तो मुंह खोलो खाओ। सुरसा ने मुंह खोला, कितना बड़ा, 1 जोजन 12 किलोमीटर का। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा, कपितन की न दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासुदून कपि रूप दिखावा, तासुदून बाहर निकला नहीं जा सकता। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी चले। लंका के पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया था, सिंह का। उसने हनुमान जी को परछाई को पकड़ के खींचा। हनुमान जी मुष्टिका बांधे और एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? मर गई। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, एक ही मुक्का में मरी गई। हनुमान जी लंका के एक शिखर पे चढ़े, देखे चारों तरफ रखवाले दिखाई पड़े, योद्धा। बोले दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा। पूरी दिन प्रतीक्षा किए और जैसे संध्या का आगमन भया, छोटा रूप धारण करके मसक समान रूप कपि धारे, मसक समान
चले सुमिर नर हरे लंका ही चले सुमिर नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी नाम लंकिनी एक निश्चरी सो कह चल सी मोहिनींदरे सुबह चल सिमोहि बोली जन ही नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लग चोरा जान नहीं नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप बना के दबे पांव धीरे धीरे लंका के मुख्य द्वार से प्रवेश प्रारंभ किए और लंका के मुख्य द्वार पर ही रावण ने एक राक्षसी को बिठाया है जिसका नाम है लंकिनी। देखिए रावण अयोध्या के पास से लेके लंका के द्वार तक स्त्री को बिठाया है। क्यों? वो जानता है कि राम स्त्री पर प्रहार नहीं करेंगे। अयोध्या के पास ताड़का को बिठाया, दंडकारण्य में सूर्पणखा को बिठाया, समुद्र में सिंहिका को बिठाया, लंका के मेन गेट पर लंकिनी को बिठाया है। लेकिन उसको यह नहीं मालूम कि राम जी अबला को नहीं मारेंगे, लेकिन जो राक्षसी है उसको तो जरूर मारेंगे। हनुमान जी दबे पांव लंका में प्रवेश प्रारंभ किए। लंकिनी ने देखा, हनुमान जी पर टूट पड़ी, जोर से बोली। हनुमान जी को उसने दुष्ट बोल दिया, सठ बोल दिया, डपटी बोली तू जानता नहीं है मेरे रहते लंका में घुसपैठ, तेरी भांति चोर की भांति लंका में जो प्रवेश करता है मैं उसको पकड़ के खा जाती हूं। हनुमान जी बोले हमको खाओगी? अरे खाना है तो आम खाओ, आम लेके आया हूं। बोली आम क्या है? हनुमान जी बोले जो जीवन में राम और आम को नहीं जान पाया उससे अभागा दूसरा कोई नहीं। बोली राम का नाम मत लेना, यहां पर अपराध है। आम क्या है? हनुमान जी बोले बहुत मीठ होता है, खाओगी? एकदम बढ़िया मलदावा लेके आए हैं। लंकिनी बोली खिलाओगे? अरे तहरे खातिर ले आई बानी, खिलाऊं? खिलाओ, नीचे आओ। हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे। बोली पीछे का है? बोले अमुए रख ले बानी, नीचे आवा खियावतानी। जैसे झुकी गोस्वामी जी कहते मुठिका एक महाकपि हनी, हनी मैंने धर दिया उसको निहरा पकड़ के एक मुष्टिका मारा। रुधिर बमत धरनी धनमणि खून की उल्टी करके ढिमुलिया मार के फेंका गए। ढिमुलिया मारे हैं आप लोग? ढिमुलिया एक कथा में पंडित जी मंचे पे मारने लगे, हमको रोकना पड़ा। याद है? बतावे में खाली हनुमान जी एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके उतनी दूर गई। हनुमान जी दौड़ के गए, उठाए, दही उझारे होकर बोले हाउ वाज द टेस्ट? कैसा लगा स्वाद? लंकिनी हाथ जोड़ के बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोले प्रसादी देहनी है तब बुझाइल ह। बोली नहीं नहीं, यही पहचान पत्र था। जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चलत बिरंच कहा मोही चीन्हा। ब्रह्मा जी ने मुझे बुलाकर कहा लंकिनी बिकल हो सितय कपि के मारे तब जाने सु निश्चर संहारे। जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? जो कपि तुझे मारेगा कोई सामान्य कपि नहीं होगा, भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी महाराज होंगे, वो तुझे मारेंगे। संत के हाथ से मारो यदि पड़ जाए तो समझ लेना कि भाग्य उदय हो गया। लंकिनी हनुमान जी के चरणों में गिरी और कहती है जाइए प्रबिसी नगर की जय सबका जा, प्रबिसी नगर की जय सबका जा। हृदय राखे कुशल पुर राजा, हृदय राखे कुशल मान जी चले। राजा। मंदिर मंदिर प्रति
कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीख बैदे, मंदिर बहुल दीख तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। लंकिनी ने श्री हनुमान जी से कहा, नगर में जाइए, प्रभु का कार्य पूर्ण करिए। हनुमान जी लंका में प्रभु को स्मरण करके आए, पूरी रात घूमते रहे। जहां जहां गए हनुमान जी, हर द्वार पर उनको वीर योद्धा दिखाई पड़े। सीता मैया कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखे रावण मदिरा पी के सोया था। रात्रि में हनुमान जी प्रवेश किए थे। ढूंढते ढूंढते सवेरे भोर बेला भया, सीता मैया नहीं मिली। लेकिन भोर बेले के हल्के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा, श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। यहां सुंदर क्यों लिखा? क्योंकि उस दीवार पर, घर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे। आंगन में तुलसी मैया का विरवा लगाया हुआ था। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। मंदिर के दीवार पर धनुष बाण बने थे। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा है। देखिए, नागपुर में आप घूम रहे हैं, आपको बहुत मराठी भाई बहन मिलते होंगे सड़क पर, मिलते हैं ना? आपको कोई उनसे कोई मतलब लेना देना नहीं। लेकिन यदि आप बिहार में चले जाएं और वहां कोई मराठी भाई मिल जाए तो आप रुक कर पूछेंगे, एजा हनुमान जी महाराज विभीषण जी का पता एड्रेस लेके नहीं गए हैं। आजकल किसी को किसी काम के लिए कहीं भेजिए तो कहता है उनका फोन नंबर दे दीजिए, पता दे दीजिए, जीपीएस लोकेशन है, कोई अल्टरनेट नंबर दे दीजिए। इतना प्रश्न पूछ देगा कि भैया तू रहे तो हम ही चल जाता नहीं। कहां जाना है, किसके पास जाना है, हनुमान जी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन हनुमान जी को ये पता है कि राम कार्य में जाना है। और जब आप भगवान के कार्य में निकल पड़ेंगे तो आपको अपनी चिंता नहीं करनी है, आपकी चिंता स्वयं रघुनाथ जी करेंगे। जो यहां हो रहा है, जैसे विभीषण के घर के बाहर हनुमान जी महाराज पहुंचे, उधर घर के भीतर भगवान ने विभीषण जी को जगाया, उठो। और जगने के बाद विभीषण जी ने क्या किया? क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सजन चीन्हा। जगने के बाद विभीषण जी ने पहला काम किया, राम राम बोला।
देखिए मेरी प्रार्थना, बहुत लोगों को ये बातें समझ में नहीं, देखिए बहुत पढ़ लेने के बाद भी ना ये सब बातें समझ में नहीं आती, रहता ढोंग है। कई लोग सवेरे उठते हैं तो सवेरे से झूठ फरेब में लग जाते हैं। कई लोग उठते हैं तो मुंह नहीं धोवे, आंख नहीं धोवे, उठने के बाद ना गर्म पानी पिए, चाय। हमारे बिहार में एक लेखक हैं, वो तो वैसे रहते हैं गुजरात में, शिवानंद मिश्र, उनका उपनाम है शिकारी जी। वो कहते हैं महाराज, वो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं बक्सर के, बिहार के। कहते हैं महाराज लोग सवेरे सवेरे उठ के चाय का प्याला पीते हैं, लेकिन मेरी मानी जाए तो चाय का प्याला न पिया जाए। हमने पूछा किसका प्याला पिया जाए भैया, तो वो कहते हैं अरे प्याला नाम के पिए वाला, 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 प्याला नाम के पिए वाला, प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला, रे प्याला नाम के पिए वाला। किसने किसने नाम का प्याला पिया और उनके साथ क्या क्या हुआ, दर्शन करिए। सबसे पहले नाम के प्याले को पीने वाले आपके बगल में यहां बैठे बाबा, एक ही काम, ज्वाला गरल के गाला में धैले, जिनकर सांप के माला, अरे माला जिनकर सांप है। हम ही नहीं कहते कि नौकरी धंधा व्यापार छोड़ के माला लेके दिनवा भर राम राम करिए ना। अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए। और जपते जपते गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, लेकिन बिचवा बिचवा में भगवान को याद करने का स्वभाव बनाइए। कोई मिले तो उसको राम राम कहिए। है विभीषण जी हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और पूछा सीता मैया से मिलना चाहता हूं। विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचेंगे। हनुमान जी वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर जाके बैठे जिसके नीचे मेरी मां बैठी थी। सोचने लगे क्या करूं, तरु पल्लव मह रहा करई विचार करो का भाई। उसी समय वहां रावण आया। रावण ने आकर मेरी मां को अनेक त्रास दिया। बात बात पर रावण ने चंद्रहास खड्ग निकाल ली, काट दूंगा सर। मंदोदरी जी ने रोका,
मां की सेवा में जो राक्षसियां रावण ने नियुक्त कर रखा था, उन राक्षसियों में मुख्य थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा जी से रावण ने कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में यदि इसने मेरी बात न मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के जैसे रावण गया। अब यहां दर्शन करिए, विवेकी पुरुष को हर समय प्रतिकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी के सामने रावण मां को भला बुरा सुना रहा है। हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे। हा? इसमें हनुमान जी की कायरता मत समझिएगा। हमारे गांव के पास एक लोग हैं, अपने बाबूजी के साथ कहीं जा रहे थे। उनका घर है, वो गांव हमारे गांव के बगल में रामपुर बुजुर्ग, वही उनका घर है। सही घटना सुना रहा हूं, सही में। तो बाबूजी को लेके बेटा कहीं जा रहा था, मैरवा से रामपुर बुजुर्ग के बीच में, तो किसी ने रोका। अब बाबूजी को 2 झापड़ मारा। बेटा खड़ा है वहीं पर, अब मार के बाबूजी को चला गया। बेटा बाबूजी को मोटरसाइकिल में बिठा के जब द्वार पर पहुंचा तो छोड़े ना उनके हम आ जाओ, बाबूजी के मरलन हमारे सामने पटक दे। पूरा नाटक शुरू किया। तो एक आदमी आकर उसको 2 झापड़ मारा। बोले हई जन गर्मी ईजा लौकता, ओजा कहां रहल? जब बाबूजी को मारा गया वहां क्या कर रहे थे तुम? यहां हनुमान जी मौन है। यहां हनुमान जी की कायरता मत समझिएगा। हनुमान जी जानते हैं कि अभी उचित अवसर नहीं है, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, कौन सा कार्य? प्रभु की सूचना मां को देनी है। अभी यदि मैंने अपने स्वरूप को बाहर प्रकट कर दिया तो जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य पड़ा रह जाएगा। पहले प्रभु की सूचना मां को दे दूं, मां की सूचना प्रभु के लिए मां से ले लूं, उसके बाद रावण से स्वयं मिलूंगा। मैं बिना मिले मैं जाने वाला नहीं हूं। हनुमान जी मौन बैठे रहे। रावण गया। त्रिजटा जो मुख्य राक्षसी थी, सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा? अरे सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि एक बानर लंका में आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है, सेना को मार दिया है। रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं। रावण नंगा होके गधे पर बैठ गया है, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है। विभीषण लंका के राजा बन गए हैं। पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। राक्षसियां डर गई। त्रिजटा बोली, डरो मत, आगे सुनो। 4 दिन के भीतर जो मैंने कहा है सत्य होगा। हो ही सत्य गए दिनचारी। ये सीधा सीधा अर्थ है 4 दिन के भीतर। इसका गूढ़ अर्थ हो ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी दिन में जो चलते हैं उनके जाने के बाद दिन में कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे गए कि राते में आग लगी। आज हो ही सत्य गए दिनचारी। सारी राक्षसियां डर गई। गोस्वामी जी यहाँ कहते, जनक सुता के चरण अनी परी, जाके सीता मैया के पांव पकड़ ली। ए सीता जी, बानर से कहिएगा हमारे घर न जलाएगा। अभी अभी नया हम लोग बनवाए हैं घर। सब माफी मांगने लगी। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे, समय ढूंढ रहे कैसे एकांत मिले। रात्रि बीती, रात्रि आई, राक्षसियां सोने गईं। सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मिल जाए तो शरीर को शांत कर लूं। उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से प्रभु जी की मुद्रिका नीचे गिरा दी। जैसे स्वर्ण की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरी, मां को लगा अग्नि आ गई। मां ने तुरंत उठाया और उठा के देखा, क्या
चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। माँ आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देखने लगी। पहले तो प्रसन्न हो गई, ये प्रभु की मुद्रिका है, बाद में विषाद से भर गई। क्यों? ये मुद्रिका यहां आई कैसे? ये मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती, है प्रभु की ही मुद्रिका, और जब तक ये प्रभु के पास है इसे कोई जीत नहीं सकता। जीत ही को सके अजय रघुराय। ये तो प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आई? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिह कलप समबीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपिह कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, नीचे सुनतहि माता कर दुख भागा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा प्रारंभ किए, कथा कान में आते मेरी मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। कथा वही है माई बाप जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। इन्हें की कथा सुने गनी तो माथा में बाथा लेके चलो इन्हें कहो मैया का सारा दुख समाप्त हुआ। लेकिन जैसे कथा पूर्ण भई, हनुमान जी मौन हुए, मां व्याकुल हो गई। अमृत की वर्षा होते होते अचानक वर्षा रुक जाए हो, कौन व्याकुल नहीं होगा। मां ने कहा भाई, ए भैया, अरे भाई जिसने मेरे कानों को अब तक अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। यहां सीता मैया ने श्री हनुमान जी को भाई कहा और भाई शब्द सुनते हनुमान जी व्याकुल हो गए। कहे मैं तो माई का लड़का हूं और माई हमको भाई समझ रही है, लगता है माई ने पहचाना नहीं। जैसे मैया ने भाई शब्द का संबोधन किया हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ऊपर से तुरंत नीचे कूद पड़े। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी नीचे आए तो मैया ने तुरंत मुख घुमा लिया।
आप किसी के साथ सामने जाइए और आपको देखते सामने वाला मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? कहीं सब है, कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना। हनुमान जी को भी बुरा लगना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। सीता मैया ने मुख क्यों घुमाया? क्योंकि सीता जी बंदर के फोटो से भी डरती थी। हमारे एक चाचा है, वो सांप से इतना डरते हैं कि जिस कमरे में सांप का फोटो रहता है उस कमरे में नहीं जाते। कई लोग छिपकली से डरते हैं। आओ, आप में से भी कई लोग डरते होंगे छिपकली से। कई लोग कॉकरोच, माई हाथ उठाइए, हम डरते हैं। हम हाथ नहीं उठवा रहे हैं, हम जानते हैं कि डराता है हमें। हाँ। कई लोग कॉकरोच से डरते हैं, तिलचट्टा से। नेपोलियन बिल्ली से डरता था। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्ली को देख के कांप जाता था। मेरी मां कपि की आकृति से, बंदर की फोटो से चित्र लिखित कपि देखी डराही, अयोध्या कांड में कहा गया है। आज मां के सामने सही का वानर आ गया, हनुमान जी आ गए वानर रूप में। मेरी मां भय के कारण फिरी बैठी मन विस्मय, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां, इस हनुमान का मुख अब देखने लायक नहीं रहा है। जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, समाज में उस संतान का मुख देखने लायक नहीं रहता। मेरी रहते मेरी मां का हरण हो गया है, मैं मुख दिखा